हनुमान जी भाई को कोई कहता ना ये इस चीज़ के रसिया हैं, इस चीज़ के रसिक हैं, ये चीज़ इनको पसंद है, ये चीज़ पसंद है। तो वैसे हनुमान जी को रामचरित ही पसंद है। यही चार पुरुषार्थ यही है, यही चारों फल की प्राप्ति है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। हाँ, ये चारों की प्राप्ति हुई है। चारों। अच्छा बाबा जी, गोस्वामी जी ने सब सुख लहे तुम्हारी सरना कहा है, और मैं अक्सर जब बातें करता हूँ तो इसी को पहले कहता हूँ। तो ये जो सुख है, ये जिस व्यक्ति का जो भी सुख है, क्या वो हनुमान जी प्रदान करते हैं? जैसे ये सुख तो नहीं मानते हम। अच्छा। ये सांसारिक सुख तो व्यक्ति के प्रारब्ध से मिल जाता है। अच्छा। अब उसके कर्म से मिल जाता है, लेकिन जो वास्तविक सुख है वो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, जो भगवान श्री राम जी सुख के स्वरूप हैं। भगवान श्री राम जी सुख के स्वरूप हैं। सो सुख धाम राम यस नामा, गोस्वामी जी कहते हैं। तो उनकी प्राप्ति करा देते हैं। अच्छा। और जब उनकी प्राप्ति करा देते हैं हनुमान जी, तो उनके जो साधक की जो भी कामना, जो भी हो काम निष्काम, वो सब पूर्ति हो जाती है। वैसे चाहिए कि साधक को तो चाहिए तो केवल हनुमान जी से भी यही मांगे कि राम से मिला, कि मुझे, हाँ, सब सुख वही, सब सुख वही है। हाँ, और प्रभु श्री राम से मिलने के बाद कुछ शेष बचता भी नहीं है। कुछ शेष बचता नहीं, फिर तो जीव कृत हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। उसके साधन का जो फल है वो फल की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद यदि उसका भी कोई फल है, गोस्वामी जी लिखते हैं, यदि भगवान की प्राप्ति करने का भी कोई फल है, तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई उसके लिए एक फल है भगवान के भक्तों का दर्शन। अच्छा। वहाँ मानस में अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि आश्रम के पहुँचे, तो उन्होंने अति सत्कार किया। सब कुछ करने के बाद पूछे, तो भरत जी के सामने जो भरद्वाज जी यही बोले, सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन से ये दर्शन पावा, और तही कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। हे भरत, तुम इतनी गलानी क्यों करते? सब साधन का फल है भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन, और भगवान से श्री सीताराम जी के दर्शन का फल जो ये है, आप जैसे भरत जी के लिए संकेत है, आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन, मतलब भगवान के फल ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। हाँ, ये भरद्वाज जी बोले भरत जी के सामने। हाँ जी, जब भरत जी पहुँचे, पहले राम जी पहुँचे, फिर भरत जी पहुँचे वहाँ। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, आप लोग तो लगातार साधना में रहते हैं, लेकिन जो लोग संसार में हैं, तो संसार में हैं तो सांसारिक ज़रूरतें हैं, सांसारिक प्रपंच है, इस सब में रहते हुए हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी को के प्रति जो हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, ये कैसे बढ़े, इसके लिए कुछ विशेष आप भक्तों को बताएं। अब इसके लिए तो भाई सबसे बड़ी बात है, साधना में हमारे यहाँ जो है, आदो श्रद्धा ततो भजन क्रिया। पहले श्रद्धा हो गए। अच्छा। हाँ, आदो श्रद्धा ततो भजन क्रिया, और उसके साथ साथ विश्वास हो और दृढ़ता हो। अब विश्वास जो साधक किसी सिद्ध महापुरुष के शरण में बैठ करके साधना करे और उन महापुरुष के चरणों में, बातों में, वाणी में उसका विश्वास हो। सद्गुर वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय कयासा। मतलब और गुरु जी के वाक्य में, उस सिद्ध महापुरुष के वाक्य में उसको विश्वास हो। हाँ, जैसे हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वैद्य के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वैसे जो है गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तरकांड में है रामचरितमानस के। हाँ जी, सद्गुर वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय कयासा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मीशन। बिना श्रद्धा और स्वाद विश्वास के सिद्ध पुरुष को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जब तक श्रद्धा नहीं होगा और जब तक विश्वास नहीं होगा, तो श्रद्धा कहाँ
महापुरुष के चरणों में श्रद्धा, उनके वाक्यों में श्रद्धा, उनके वचनों में विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा हो। हाँ, उनके प्रति सेवक और सेव की भाव, सेवक और सेव उनकी सेवा करे महापुरुष की। और जब वो प्रसन्न, उनको से कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती भाई महात्माओं से, बस वो प्रसन्न हो जाएं, उनकी सेवा करें। और सेवा से तो बड़े बड़े महाराज ब्रह्मा विष्णु शंकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करें। और फिर वो जब वो कुछ जो आदेश दे दें अपनी वाणी के द्वारा, उस पर वो विश्वास करें, पूर्ण विश्वास। हाँ, उनके वाणी के ऊपर श्रद्धा रखें और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, तो साधक को सफलता मिल जाए। चाहे कितना भी कलयुग हो, भी कुछ भी कलयुग नहीं कुछ कर सकता। हाँ, सफलता मिल जाए। हाँ, ये तो हम तो जी। एक तो हम एक दोष दे देते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि भाई काल कर्म स्वभाव तो गुण का घेरा है, लेकिन जहाँ रामचरितमानस में जहाँ युगों का वर्णन है, इस युग में ऐसे लोग होंगे, इस युग में ऐसे लोग होंगे, द्वापर में सतयुग में ऐसे होंगे, त्रेता में ऐसे होंगे, द्वापर में वैसे, कलयुग में ऐसे होंगे। वहीं एक बहुत बड़ी मार्मिक चौपाई है गोस्वामी जी की, बुध युग अधर्म जान मन माही और तज अधर्म रति धर्म कराए। जो बुध लोग हैं, काल कर्म नहीं व्यापित तो ही सुमिरस भजस निरंतर मोहि। ठाकुर जी काकभूषण जी जिसे कहते हैं नीलगिरी पर कि न तुम्हें काल का प्रभाव पड़ेगा, न तुम्हारे कर्म का प्रभाव पड़ेगा, बस मेरा तुम स्मरण से चिंतन भजन किया करो। तब से काकभूषण जी वहाँ 27 कल्प से बैठ कर के वहाँ कथा कर रहे हैं। तो वो काल कर्म स्वभाव, ये तो हम तो एक दोष अपने को बचाने के लिए कर लेते हैं कि कलयुग है, कलयुग है। कलयुग भी है, सतयुग भी है, द्वापर भी है, हर युग है। हाँ गोसा। अच्छा बाबा जी, संत महापुरुष कहते हैं या जो लोग भी हनुमान जी की कृपा से विभूत हैं, उनका मानना है कि हनुमान जी ईश्वर हर क्षण कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं योग और क्षेम का वहन करता हूँ। हाँ। जो उसकी आवश्यकता है वो और जो है उसका सबका। हाँ। आपका अनुभव अगर कुछ ऐसा स्मरण में हो जो आप भक्तों को बताना चाहें, जैसे लगा कि ये तो साक्षात हनुमान जी कृपा है। भी योग और क्षेम तो ठाकुर जी वहन करते ही हैं, लेकिन इस योग को हम, ये जो सांसारिक भोग ये संपत्ति है, ये योग नहीं है मुख्य रूप से। वो योग जो भगवान की प्राप्ति करने का जो योग है, मतलब हम उसको भगवान की प्राप्ति करा देता हूँ। हाँ ठीक है, ये योग मान लिया हमने, योग क्षेम। वो तो अपने आप महाराज जी हमारे तो बोलते थे, जहाँ हम बड़ी पर्वत पे पढ़ने जाते थे, बहुत पहले की बात अब याद आ गई, आप पूछ बैठे तो महाराज जी बोलते थे भाई किसान खेती करता है गेहूं के लिए, गेहूं के लिए करता है ना, भूसा के लिए थोड़ा करता है, गेहूं के लिए करेगा, गेहूं के लिए करेगा। लक्ष्य तो उसका भूस गेहूं है, और भूस तो अपने आप हो जाएगा। तो ये सब खरपतवार हैं, घास फूस हैं, तो अपने हो जाते हैं, इनके कोई वही नहीं। मतलब ये सांसारिक जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, एक तरह से खरपतवार हैं, वो तो आ ही जाएंगे। जो मूल जो गेहूं है वो तो ईश्वर की प्राप्ति है। हाँ, भक्ति की प्राप्ति, भगवान की रति, भगवान के चरणों में रति गति मति। इसलिए हमारे हाँ तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने तो यही कहा था, जब कोई एक दूसरे को राम राम करते तो कहते रति मति भव, श्री कृष्ण पदे रति मति भव। मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारी रति और मति दोनों लगाए। रति माने प्रेम और मति माने बुद्धि। हाँ जी।